पहले ध्यान देना कि इसमें जो है यहाँ से लेकर के यहाँ इसको मानो और यहाँ से, ठीक है। पहले इतना का हल करो, उसके बाद इसका हल करो, उसके बाद यहाँ से हल करो, फिर सभी को एक साथ जोड़ दिया जाएगा। ये 4 ओम और 4 ओम कौन क्रम में आपका? समांतर क्रम में है। यहाँ पर लिखना होगा 4 ओम एवं 4 ओम समांतर क्रम संयोजन में है, समांतर क्रम संयोजन में है। अतः इसका तुल्य प्रतिरोध, अतः इसका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य बोलिए या समतुल्य बोल सकते हैं, तुल्य प्रतिरोध कितने प्रतिरोध है? दुगो है ना। तो दुगो के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे हम कि R बराबर R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 बटा में R1 प्लस R2। मतलब क्या कि दोनों को गुना करो, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दिया करो 2 के लिए, लेकिन 2 से जब अधिक रहेगा तो उस मेथड से नहीं चलना होगा। तो R बराबर यहाँ से कह दीजिएगा कि R1 R2 बटा में R1 प्लस R2। ये हो गया 4 गुने 4 बटा में 4 प्लस 4, तो 4 चौका 16 और 4 4 8, 4 दूनी 8, 2 ओम आ गया। अब जो ये समांतर क्रम में जो पहले था, जो समांतर क्रम में जो पहले था उसका वैल्यू आ गया आपका 2 ओम। अब इसको हटाना है, इसको कचरा में जाकर के डाल दो। हमेशा ध्यान रहे, समांतर क्रम को हल करने के बाद इसको निकालो, यहाँ से और यहाँ से काट करके हटा दो। हटाने के बाद क्या करो, कचरा में जाकर के डाल दो। जब कचरा में जाकर के डालेंगे तो इसके बदला में श्रेणी क्रम संयोजन आएगा आपका। कौन क्रम आ जाएगा आपका? श्रेणी क्रम संयोजन आ जाएगा। यहाँ पर आपको श्रेणी क्रम संयोजन एम का ये एम हो जाएगा। इतना वायर को बचा के रखना है और इतना को बचा करके यहाँ पे रखना है आपको। फिर ऐसे करना है, यहाँ पे ये हो गया आपका, यहाँ एन हो गया। अब जो यहाँ पे बचा था इसके बदला में यहाँ से कट गया था और यहाँ से कट के हटा था, यहाँ पे किसी न किसी को जोड़ना है। तो समांतर क्रम जब निकलेगा तो श्रेणी क्रम आएगा यहाँ पे, तो श्रेणी क्रम यहाँ से जोड़ो। ये श्रेणी क्रम कितना आ गया आपका? 2 ओम आ गया। अब इसको सही रखना है क्योंकि हमें एम से एन तक का प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो फिर यहाँ पर ये हो गया आपका 4 ओम और ये भी हो गया 4 ओम। तो इसको और इसको हल फिर से करो, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 4 ओम एवं 4 ओम समांतर क्रम संयोजन में है, समांतर क्रम संयोजन में है। अतः इसका तुल्य प्रतिरोध, अतः इसका तुल्य प्रतिरोध देखिए यहाँ पर मान लो R है, इसको R माने थे ना, इसको R डैश मान लेते ताकि मिक्स ना हो, कटाई नहीं। तो R डैश बराबर राइट, ये फॉर्मूला हो गया आपका। ये 4 गुने 4 बटा में हो गया 4 प्लस 4, तो 4 चौक 16 बट्टे 8, 4 दूनी 8 और ये 2 आ गया। तो इतना का वैल्यू आपको यहाँ लिखा हुआ है, पहले समझिए। ये इतना पहले लिखो पिक्चर में, डायग्राम में। तो ये हो गया आपका, यहाँ से कितना ओम हो गया? ये 2। यहाँ पे एम हो गया। अब इसके बदला में यहाँ से यहाँ कट के तो हट गया, तो फिर इसके ये कट के हटेगा तो क्या आएगा आपका? श्रेणी क्रम संयोजन में आएगा। कौन क्रम में आएगा आपका? श्रेणी क्रम संयोजन में आएगा। तो फिर यहाँ से श्रेणी क्रम संयोजन को जोड़ दो। तो श्रेणी क्रम संयोजन यहाँ एन हो गया। कितना प्रतिरोध हो गया इसका? 2 ओम। देखिए यहाँ कितना ओम आया? 2 ओम आया। अब श्रेणी क्रम हो गया ना, यहाँ पर आप इक्विवेलेंट लिख दो। पहले यहाँ पर ऐसे लिखो 2 ओम एवं 2 ओम श्रेणी क्रम संयोजन में है, श्रेणी क्रम संयोजन में है। अतः इसका तुल्य प्रतिरोध, अतः इसका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। अब फाइनल रिजल्ट निकालना है, तो फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए इक्विवेलेंट लगा सकते हैं। तो R इक्विवेलेंट श्रेणी क्रम है ना, तो श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला R1 प्लस R2 करेंगे। 2 है यहाँ पे, R1 प्लस R2, तो 2 जोड़ 2, तो 2 कितना हो गया आपका? 4 ओम आ गया। बोले यहाँ तक किसी को डाउट है? 4 है जिसका प्रतिरोध समांतर क्रम में दे दिया गया है। 24 ओम, 12 ओम, 8 ओम, 4 ओम है जो कौन क्रम में संयोजित है? समांतर क्रम में संयोजित है। तो इसका समतुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन में दे दिया है समांतर क्रम में। तो चलिए इसका पिक्चर पहले ड्रॉ करना है आपको। समांतर क्रम का पिक्चर को ड्रॉ करना है। और 4 का मान दे दिया आपका 4 ओम दे दिया है, ठीक है ना। तो इसको मान लो कितना? R1 मान लो और इसको मान लो R2। मानने के लिए कोई दिक्कत है यहाँ पे? इस कौन क्रम में है आपका? समांतर क्रम में। अगर 2 रहता, कितनी रहता? 2 समांतर क्रम में रहता तो उसके लिए समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के फॉर्मूला बताए थे कि ऊपर में दोनों को गुना करो और नीचे में दोनों को क्या कर दो? जोड़ करके भाग दे दो। लेकिन यहाँ पे 4 प्रतिरोध है, तो 4 प्रतिरोध है तो इस मेथड से आपका नहीं बनेगा। यहाँ पे 1/इक्यू R इक्विवेलेंट लिखेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1 क्या हो गया आपका? R4 आ गया।
अब यहाँ से सभी का मान को वैल्यू पुट करिए। आर इक्विवेलेंट बराबर कहिएगा सर कि 1/, R1 का मान हो गया आपका 24, R2 के मान हो गया आपका 12 और R3 का मान हो गया 8, R4 का मान हो गया कितना 4 आ गया। अब सभी के लॉस निकालो, 24, 12, 8, 4 का एलसीएम कितना जाएगा 24 आ जाएगा। यहाँ से आर इक्विवेलेंट बराबर कह सकते हैं कि 24 लॉस हो गया, तो 24 से कम 24 तो 1 हो गया, 12 दूना 24 तो 2 हो गया, 8 से 24 तो 3 कम 3 हो गया, 4 6 24 तो 6 हो गया। सबको जोड़ो तो आर इक्विवेलेंट बराबर यहाँ से कहिएगा 6 3 9 2 11 1 12, तो 12/24, तो 12 दूना 24। यहाँ से कह सकते हैं कि सर 1/r इक्विवेलेंट 1/2 आ गया। हमको 1/r इक्विवेलेंट का मान नहीं चाहिए, सिर्फ इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट का ही मान चाहिए। तो आर इक्विवेलेंट बराबर कहिएगा कोना कानी गुना करने पर 2 ओम आ जाएगा आपका आंसर। कोई डाउट है किसी बच्चे को? नहीं सर।